तो ऐसे ब्राह्मणों का बाइकआउट करो। हम दलित मुसलमान के साथ हैं, हम नहीं जाएंगे प्रकाश। भाजपा में सिर्फ दंगे करवाने के लिए लोगों को बगलाया जाता है, बस कुछ भी बोल दो। भाजपा एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने हिंदू के बीच में ही झगड़ा करवा दिया, हिंदू के बीच में। दो तरह के हिंदू हो गए, एक भाजपा को मानने वाले वो कट्टर हिंदू कहला दिए गए, जो भाजपा को नहीं मानता, जो धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो खुली छूट है भाजपा के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को खुली छूट दे दी गई है। अम्बेडकर साहब की कई बार मूर्ति तोड़ी गई, जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म सहा, जिन्होंने क्रांति की आवाज उठाई, दलितों को एक स्थान दिलवाया, आज उनकी मूर्तियां इस भाजपा सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में तोड़ी जा रही है। ये दर्द नहीं तो क्या झलकाएं आपको हम, कितना बोले, इसीलिए हमने बोलना ही बंद कर दिया। उसमें भी मेरे यहाँ हम कह रहे हैं, हम सभी के लिए मरते हैं, सभी को एक करके रखना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी भी धर्म के खिलाफ जाएगा हम बोलेंगे। अब ऐसे लोगों को तो पहली बात तो देश से ही निकाल देना चाहिए। तो जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों देते हैं? मतलब 8 साल से सरकार जो है भाजपा की है, हर जगह जब से भाजपा आई है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शुरू हो गया है। कौन करवा रहा? पुलिस जिसके हाथ में होगी, जिसके आगे शासन होगा, उससे से हम जवाब मांगेंगे ना। और जो हम जवाब मांगते हैं, भाजपा एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने हिंदू के बीच में ही झगड़ा करवा दिया, हिंदू के बीच में। दो तरह के हिंदू हो गए, एक भाजपा को मानने वाले वो कट्टर हिंदू कहला दिए गए, जो भाजपा को नहीं मानता, तो भाजपा ही फिर क्यों कहते हैं कि यह सुरक्षित है? जब से भाजपा आया, भाजपा के राज में वो सुरक्षित है जो भाजपा की बात मान रहे हैं। वो हिंदू कहीं नहीं सुरक्षित है जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम जैसे हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही, जान से मारने की धमकी दी जा रही, वीडियो बना के। हम वसीम रिजवी वाले हिंदू नहीं है, पहला पॉइंट। अगर किसी को शक है तो मेडिकल करा ले। दूसरा पॉइंट, डिबेट कर ले, भगवत गीता चैलेंज देते हैं इनके यहाँ पे, जो अपने आप को विद्वान पंडित लगाता है, आके चैलेंज कर ले। इससे ज्यादा आदमी क्या करे? हमने तो किसी को धमकी लिखी नहीं, हमने तो चाटुकारिता की नहीं, हमने तो भाजपा की दास का शुरुआत की नहीं। और जो भाजपा का दास बन जाएगा वो बिल्कुल। लेकिन आपकी भगवा चोला पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आपकी चोटी पे भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, मेडिकल करवा लो। आज साबित हो गया फिर मानहानि मुकदमा करेंगे, आप मेडिकल तो करवाओ। देखिए, बात कहना भाजपा में सिर्फ दंगे करवाने के लिए लोगों को बगलाया जाता है, बस कुछ भी बोल दो। लेकिन होता सच कुछ नहीं होता। आज जब मैं यही बातें कुरान से पढ़कर, गीता से पढ़कर, राम की बातें, नबी की बातें, कृष्ण की बातें सड़कों पे बैठ के लोगों को बताता हूँ कि तुम अपने वो किताबें पढ़ के देखो और इनको देखो, जमीन आसमान का अंतर है। और जब इस खाई को पाटने की हम बात करते हैं, तब ऐसे जिनकी दुकानें चल रही होती है, वो दुकान वाले हमें बंद कराने के, हमें जान से मारने की धमकी देती है। तो फिर संस्कारी क्यों बोलते हैं ये लोग? अच्छा ये बताइए, संस्कारी हिंदू कह रहे हैं अपने आप को। रेप करने वालों का साथ देना अगर संस्कार है तो वो हिंदू धर्म का संस्कार नहीं है। जितने भी लोग हैं भाजपा की फैक्ट्री में जाके साफ हो जाते हैं। भाजपा की मानसिकता धर्म विरोधी है। और कहीं ना कहीं ये ना अच्छा, प्रधानमंत्री ने स्टार्टिंग में एक भाषण दिया था, आज मैं याद कराता हूँ, मुझे रोना आ गया उस दिन। आज 3 दिन से मैं अन्न जल त्यागा हूँ। कौन सा चेहरा देख रहे होंगे हमारा। मैं ना हिंदू के लिए मेरी उतनी आस्था है, मुसलमान के लिए भी उतनी आस्था है। जब कोई आदमी मरता है, उसके परिवार में उसकी लाश जाती है ना, तो उस माँ से पूछो कि वो हिंदू रहती है, मुसलमान रहती है। आप लोग क्या जानते हो? आप लोग बताओगे? आप रो रहे हैं, भावुक नहीं, आप बताओगे दलित को, एक बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया, दलित को पानी नहीं पीने दिया गया। अब संभल में आदिवासी को जूते से पानी पिलाया जा रहा है। हाँ। इस तरह की घटनाएं देखिए, कौन सा ब्राह्मण है जो विरोध नहीं करता? तो ब्राह्मण ही तो कर रहे हैं, तो यही आरोप लोग लगाते हैं। फिर तो ऐसे ब्राह्मणों का बाइकआउट करो। हम दलित मुसलमान के साथ हैं, हम नहीं जाएंगे प्रकाष्टों के साथ। आपने एक बात की, आप भावुक हो गए, रो रहे हैं। आपने एक बात, अरे भावुक, आप बार बार ये महाकाल सड़कों पे लेके आते हैं। अभी फिर ये वीडियो वायरल होगा कि पंडित जी नबी के लिए रो दिए। लेकिन यहाँ बात नबी भगवान के लिए नहीं है, यहाँ बात इंसानियत बचाने के लिए रो रहा है अगला आदमी। प्रधानमंत्री जी जब कहा था कि आप किससे लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमान से या हिंदू से, तो प्रधानमंत्री ने कहा था अमीरी गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब आज वो प्रधानमंत्री मौन रह रहे हैं। बार बार इनके नेता की तरफ से बार बयान दिया जा रहा है मुसलमानों को, दलित के खिलाफ इतनी कार्रवाई की गई, बार पीटा गया, लेकिन एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे प्रधानमंत्री। तो हम बिल्कुल भी अपने गरीबों के साथ है, हम दलित और मुसलमान के साथ। अम्बेडकर साहब की कई बार मूर्ति तोड़ी गई, जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म सहा,
जिन्होंने क्रांति की आवाज उठाई, दलितों को एक स्थान दिलवाया, आज उनकी मूर्तियां इस भाजपा सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में तोड़ी जा रही है। ये दर्द नहीं तो क्या झलकाएं आपको हम, कितना बोले, इसीलिए हमने बोलना ही बंद कर दिया। हम नहीं बोलना चाहते। जब लगता है कि नहीं बस अब तो हो गया, इसलिए 4 दिन से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सारे एक्टिविस्ट। कोई फेम न पाने के लिए कर रहा है, कोई नाम चमकाने के लिए कर रहा है, कोई काम के लिए कर रहा है। लेकिन ये बारी होगी इंसाफ की लड़ाई के लिए, हक की और ईमानदारी की मांग कर रहा है। तो देखिए ये भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई करने के लिए लड़ रहे हैं, हमको फेम नहीं होना है। हम जो हक की बात है वो आवाज़ को हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। फैसला आप कीजिए, आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि जो कहना चाहते हैं आपको कितना सही लगता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इनकी बात जो है आप तक मुझे लगता है कि पहुंच गई होगी। शुक्रिया।